देखिए मांग क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। लेसन 3 है आपका इकोनॉमिक्स का। डिमांड किसे बोलते हैं? तो देखिए मांग जो है वो किसी भी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा है। ध्यान से समझिएगा, मांग किसी भी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा है जो उपभोक्ता जो है उसको एक निश्चित कीमत पे क्या करता है? खरीदता है। निश्चित कीमत पे उसको खरीदता है। कीमत में दुर्घईकार होता है ना। बोलिए बात समझ में आया हम क्या बोले? कोई पूछेगा आपसे कि मांग क्या है, मांग से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिखिएगा मांग किसी भी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा है जो कोई उपभोक्ता जो है अपना उसका निश्चित कीमत पे क्या करता है। आया समझ में? दिक्कत है यहाँ तक में? अब मांग का नियम क्या होता है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है। अगर मांग का नियम आप सीख जाते हैं या मांग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका इसके बाद जो 3-4 चैप्टर आने वाला है उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इसमें फकैतीगिरी किया तो इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसमें आपका पसीना छूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो मांग का नियम क्या होता है, तो देखिए यदि अन्य बात समान रहा, यदि अन्य बातें समान रहा, अब ये अन्य बात क्या है तो अभी जस्ट हम इसको बताएंगे। यदि अन्य बातें समान रहा तो कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु का कीमत बढ़ने पर वस्तु का मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। और कीमत बढ़ने पर वस्तु का कीमत कम होने पर वस्तु का मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। यही बोलता है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। बात समझ में आया? मांग किसे बोलेंगे? तो मांग किसी भी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता जो है वो एक निश्चित कीमत को अदा करके खरीदता है। बात समझ में आया? अब बोलेगा कि मांग का नियम क्या है, तो मांग का नियम क्या है? तो अन्य बातें समान रहे, अन्य बातें समान रहा तो जब कीमत में वृद्धि होता है तो मांग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब कीमत में वृद्धि होता है जब कीमत में वृद्धि होता है तो मांग क्या होता है? कम हो जाता है। और जब कीमत में कमी आता है तो मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मांग का नियम किसे कहते हैं? क्लियर है? अब ये अन्य बात का मतलब क्या होता है इसको समझिए। अन्य बात का मतलब होता है अन्य बातें समान रहे, इसका मतलब क्या होता है? तो पहला, उपभोक्ता का आय क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। उसके आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपका आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता का फैशन, रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? उपभोक्ता का सामने कोई भी अस्थापन्य वस्तु नहीं होना चाहिए। अस्थापन्य वस्तु मतलब क्या होता है? जैसे उसको छोड़ के आप किसी और का उपयोग कर सकते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी है, अगर चाय का दाम बढ़ेगा तो आप क्या करिएगा? कॉफ़ी पे ट्रांसफ़र हो जाइएगा, कॉफ़ी पीने लगिएगा। कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा तो आप किस पे आ जाइएगा? चाय पे आ जाइएगा, है कि नहीं? हालांकि पीना नहीं चाहिए चाय कॉफ़ी, हानि करेगा। और क्या हो सकता है? आय हो गया, फैशन हो गया, रुचि हो गया, स्वभाव हो गया। और इसके साथ साथ वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए इस स्थिति में। तो बस यही है अन्य बातें समान रहे का मतलब। क्लियर है यहाँ तक में? कैसे बोलेंगे इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको बोलना है मांग क्या है, तो इसमें लिखिएगा मांग किसी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर क्या करता है? खरीदता है। दूसरा, मांग का नियम क्या है? तो यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत बढ़ने से वस्तु का मांग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और कीमत कम होने से वस्तु का मांग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आया समझ में? अन्य बात समान रहे का मतलब क्या होता है? उपभोक्ता का आय में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता के फैशन, रुचि और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अस्थापन्य वस्तु का क्या रहना चाहिए? अभाव रहना चाहिए। और वस्तु का कीमत भी
स्थिर रहना चाहिए। क्लियर है तक में? अगर वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो मांग क्या होगा? घटेगा। अगर वस्तु का कीमत घटेगा तो मांग क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये मांग का नियम है, लेकिन पूर्ति का नियम हम लोग जब पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये डिफिनेशन बदल जाएगा, तो आपको हम पूछेंगे वहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ाना पड़ता है इकोनॉमिक्स में, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर ही जाएगा सबका। इकोनॉमिक्स में यदि किसी बच्चा का शुरू का लेसन छूटा है तो उसको बीच का लेसन समझ में नहीं आएगा, ये बात याद रहे। और इकोनॉमिक्स पढ़ने से, ये रियल बात है, बच्चा का दिमाग खुलता है। ये हम अक्सर गौर किए हैं, जो बच्चा इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा ध्यान देता है उसका दिमाग हम देखते हैं थोड़ा सा चलता ज़्यादा है, और जो इकोनॉमिक्स को थोड़ा भी ध्यान नहीं देता है उसका दिमाग हम देखते हैं कि थोड़ा सा बैठ जाता है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखा जाए। मांग में डैश दे करके लिखिए, मांग का अर्थ, मांग का अर्थ, हाँ, किसी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा को दर्शाता है, किसी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता एक निश्चित कीमत पर खरीदता है। जिसे मांग का अर्थ किसी वस्तु का मांगा गया वह मात्रा को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता निश्चित कीमत पर खरीदता है। हाँ, निश्चित कीमत पर खरीदता है। अगला लिखिए मांग का नियम। इसमें लिखिए मांग का नियम में डैश दे करके लिखिए, यदि अन्य बातें समान रहें तो, यदि अन्य बातें समान रहें तो, यदि अन्य बातें समान रहें तो कीमत बढ़ने से, अन्य बातें समान रहे तो कीमत बढ़ने से मांग घट जाता है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाता है। हाँ, और कीमत घटने से मांग बढ़ जाता है, और कीमत घटने से मांग बढ़ जाता है, कीमत घटने से मांग बढ़ जाता है। चलिए इसको लिखिए, अन्य बातें समान रहें का अर्थ, अन्य बातें समान रहे का अर्थ में पहला लिखिए, उपभोक्ता के आय स्थिर रहना चाहिए, उपभोक्ता का आय स्थिर रहना चाहिए। हाँ पहला। दूसरा लिखिए स्थिर रहना चाहिए। दूसरा लिखिए उपभोक्ता का फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उपभोक्ता का फैशन, रुचि, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हाँ, उपभोक्ता को स्थापन्य वस्तु या संबंधित वस्तु का ज्ञान ना हो, उपभोक्ता को स्थापन्य वस्तु या संबंधित वस्तु का ज्ञान ना हो। अगला, वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत, हाँ वस्तु का कीमत हो गया। चलिए